नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली टाइड। अभी हम लोग आए हुए पुरंदरपुर के बूथ संख्या 267 268। यहाँ पे सेंट पैट्रिक स्कूल में जैसा कि आप देख सकते हैं मतदान हो रहा है और यहाँ पे लोगों ने मतदान काफ़ी प्रतिशत में किया है। तो आइए यहाँ की जनता से जानते हैं उनके प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या चुनावी मुद्दे हैं या आने वाली सरकार से वो क्या विकास के कार्य चाहते हैं। अभी हमारे साथ युवा हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं विधानसभा में। तो आइए इनसे मुद्दे जानते हैं क्या है। आप पहले वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं कार्य से? हाँ, वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब सरकार वो आते जाते रहते हैं, किसी भी समाज में कुछ भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, सुख दुख सब में यहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो हम उनसे काफ़ी खुश हैं। अगर सरकार फिर से बनती है तो आप युवाओं के सपने क्या हैं? मतलब क्या आप चाहते हैं किस चीज़ में विकास? बेरोजगारी मेन मुद्दा है अभी तो, बेरोजगारी। बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी पे ज़्यादा हुआ है। बाकी बेरोजगारी। हाँ, बाकी काफ़ी हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम वाम किया काम उन्होंने। अच्छा हाँ। किया उन्होंने। हाँ। और हमारे साथ और कुछ युवा हैं जो पहली बार मतदान दे रहे हैं। आप पहली बार मतदान दिया तो आपने कैसा उत्साह लगा मतदान देने के बाद? एक्साइटमेंट तो होता ही है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो वी हैव टू गिव वोट, ईच एंड एवरी वोट हैव इक्वल इक्वालिटी इन आवर नेशन, सो या इट्स एक्साइटमेंट। और आपके क्षेत्र के विधायक जो हैं युवाओं के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं, तो आने वाली सरकार में आप उनसे क्या चाहती हैं? गवर्नमेंट कोई भी हो, बिहार में आईटी सेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं है यहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, एक नई तरह की आजकल की पढ़ाई आ रही है, बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ स्टडीज़ आर कमिंग, so we have to get intro with these things in Bihar. We don't need to go out from our state for further studies. These things has to be happen in Bihar. It's like that. और हमारे साथ कुछ और हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जो यहाँ मतलब काफ़ी सालों से मतदान करते आ रहे हैं। तो कोरोना काल में जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं मतदान प्रतिशत में कुछ कमी आई है, तो ऐसा उत्साह लोगों में नज़र नहीं आ रहा है जैसा कि देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों, इस कारण इसका? इसका कारण तो एक यही है, पहले से उन लोगों को पता भी नहीं था कि इस तरह का अरेंजमेंट होगा। पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं इस बात के लिए कि जिस तरह का व्यवस्था किया गया था, हर जगह सैनिटाइज़र और मास्क की व्यवस्था, पहले से लोग थोड़ा घबराए हुए थे ही, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ी है और प्रतिशत जो भी हो रहा है कोरोना काल में, जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे हमको लगता है थोड़ा ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही। तो और जैसा कि चुनाव में मतलब प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, तो उससे क्या आप संतुष्ट हैं आप? या कुछ कमी या कुछ अपना बिल्कुल सुझाव आप देना चाहेंगे? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस बूथ के गेट पर हम हैं वहाँ पे ही सैनिटाइजर, इसके साथ हैंड ग्लव्स, यहाँ पे नगर निगम के कर्मी, बीएलओ सभी सुबह से ही, चूँकि मेरा मोहल्ला है बगल में ही घर भी है, तो सुबह से ही देखे जा सकते हैं। और लोगों में एक्साइटमेंट भी है। धीरे धीरे जब समाचार फैला कि बहुत ही अच्छा इंतजाम है चुनाव आयोग की तरफ से, तो इस कोरोना काल में भी पिछला जो पहले चरण में 59-60% के लगभग हुआ, मेरा अपना अनुमान है कि उसको एक्सीड कर जाना चाहिए इस बार बिहार में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उपलब्धि है सरकार। और जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, तो जैसा कि पिछले 5 वर्षों में जो मतलब सरकार का कार्यकाल रहा, कुछ उठापटक हुई, बीच में सरकार बदली, पिछली बार जो लोग विपक्ष में थे इस बार वो पक्ष में आ गए, तो पिछली 5 साल के सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? सरकार का कार्यकाल काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी उपलब्धि भी है सरकार की। अब सरकार को इस सब बातों को जनता के बीच में रखने की आवश्यकता थी और बढ़िया चल रहा है, हर दृष्टिकोण से सही है। और अगर ये सरकार फिर से आती है तो आप लोग मतलब आप लोगों के क्या प्रमुख मुद्दे हैं या आप लोग क्या चाहते हैं? रोजगार मिले सब लोगों को, आईटी सेक्टर का बढ़ावा मिले, ये हम लोग की मुख्य रूप से मांग है। लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था में भी काफ़ी है, बढ़िया है। और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। अंकल अरे प्लीज प्लीज, अरे आपका जरूरी है। और हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जो मतलब काफ़ी वर्षों से चुनाव करते आ रही हैं। इनके मुद्दे जानते हैं कि गृहिणियों के क्या मुद्दे इस बार चुनाव में हैं, कोरोना काल में क्या परेशानियां हुई और किस क्षेत्र में इन लोगों को सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। सरकार से अपेक्षा क्या है, मतलब हम लोग को तो यही ना है कि भाई बच्चा से बड़ा हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और क्या हम लोग तो यही चाहेंगे ना। और जो महंगाई अभी है उस पर आप लोग
सरकार से? महंगाई तो है ही, लेकिन महंगाई के तो आदमी थोड़ा तो ऊपर नीचे कर भी सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा जरूरी है ना। मेन रोजगार का आप रोजगार लोगों ज़्यादा के लिए जरूरी है मतलब कि बच्चे से बड़े हो रहे हैं। रोजगार का मुद्दा हम आपको। आप लोग तो घर चलाते हैं मतलब काफ़ी साल से, तो आप लोग जानते हो किस चीज़ में क्या समस्या आ रही है। तो कोई ऐसी बात समस्या जो आप सरकार के सामने रखना चाहती हो? बेरोजगारी की समस्या है, और तो महिलाओं के लिए जो होना चाहिए रोजगार, हाँ वो भी होना चाहिए। हाँ, और हमारे साथ कुछ युवा मतदाता भी हैं, तो इनसे जानते हैं कि नारी सुरक्षा के मामले में इस और फिर क्या मतलब आप क्या चाहती हैं सुरक्षा के मामले में? पहले से तो बहुत ज़्यादा ही सुरक्षा है यहाँ पे। जैसे पहला देखते थे सुविधा होती थी, रात में हम लोग निकल नहीं सकते थे, बाहर आ जा नहीं सकते थे, तो अब बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। आगे ही इसी तरह की सुविधाएं मिलती रहे नारियों को, ये अपेक्षा है इस नए सरकार से हमारी। सुरक्षा मतलब आपका ये कहना है कि सुरक्षा इस सरकार ने काफ़ी दी है महिलाओं को। महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं कहीं अपनी भी जा आज़ादी से। सकती हैं, आराम से आ सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी काम कर सकती हैं। अब इसलिए मतलब ऐसी ही सुरक्षा हमें हमेशा आगे भी मिलती रहे। और कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें मतलब आप सुधार की आवश्यकता हो, आप युवा मतदाता के अनुसार? यहाँ पे पढ़ाई के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पे कॉलेज खुलने की ज़रूरत है, नए कॉलेजों की खुलने की ज़रूरत है, और नए नए तरीके से अब पढ़ाई आगे बढ़ रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है कि नए तरह से ये सब खुले। आने वाले चुनाव में जो जैसा कि देख रहे हैं आप मतदान हो रहा है, तो इस मतदान में जैसे देखा जा रहा है कि कुछ मतलब मुद्दे भटकाने के क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रमुख चुनावी मुद्दे तो रोजगार, सुरक्षा, सुरक्षा और फिर पढ़ाई, यही होने चाहिए। लेकिन ये लोग जात पात ये सब पे मुद्दे भटका रहे हैं, और ये मतलब कि ये है, और फिर वो चाह रहे हैं कि फिर जंगल राज की तरफ हम जाएं, हाँ, ऐसे करके इधर करके। तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल को आप मतलब सफल देखते हैं या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश? सफल है, हाँ। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और होनी भी चाहिए, लेकिन ये सरकार सफल है। आज से कुछ साल पहले आदमी देर रात कहीं आना जाना सोच नहीं सकता था। किसी का शादी विवाह हो तो आदमी मन महसूस के बाल बच्चे को नहीं लेके जा पाता था कि कैसे 11 बजे लौट के आए हैं। आज ये समस्या नहीं है, ये सब समस्या नहीं है, सुरक्षा है, आदमी कहीं भी आ जा सकता है। और जैसा कि हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, तो नारी सुरक्षा के मुद्दे पे आपका क्या कहना है? इस सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? हाँ, नारी को सुरक्षा मिलना चाहिए, है कि नहीं? बहुत पहले से अच्छा है, लेकिन और बेहतर होना चाहिए। और हम क्या बोले, हम 2003 से वोट दे रहे हैं, अभी इस साल मेरा नाम डिलीट किया हुआ है, हम वोट कैसे दें? ऐसा कैसे हुआ? यहाँ पे मतलब चुनाव आयोग को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। हम आज इस बार हम देने जा रहे थे, बोल रहे हैं कि आपका नाम डिलीट है। तो ये सब चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि लोग मतलब वोट देना चाहते हैं लेकिन मेरा वो सारे वोट नहीं दे परिवार रहे। दिए हैं, परिवार और मेरा नाम डिलीट किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग आए थे चुनाव की रिपोर्टिंग करने पुरंदरपुर मोहल्ले में, और लोगों की काफ़ी मिली-जुली राय है, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्य से ये लोग संतुष्ट हैं और कुछ सुधार चाहते हैं। तो आप देखते रहिए ऐसी अन्य पॉजिटिव खबरों के लिए द डेली टाइड। धन्यवाद।